ये असगर मुझे क्यों फोन कर रहा है? लेकिन ये तो जेल में था ना, कहीं ये छूट तो नहीं गया? महनाज, मैंने कुलसुम को बुलाने भेजा था तुम्हें, तुम अभी तक यहाँ पे खड़ी हो। वे अभी बुला कर आते समझी। सुनो महनाज, क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रही हो मुझे। अगर मैं सबको असगर की बात बताऊंगी तो जो खुशी इतने दिनों के बाद इस घर में सबके चेहरों पर आई है तो खत्म हो जाएगी ना। नहीं नहीं, मुझे अभी ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। कहाँ खो गई? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। कुछ नहीं खाला, बस घर में इतने दिनों के बाद खुशियां आई है ना तो अब्बू जी की याद आ गई। उसकी तो याद आएगी तुम लोगों को, क्योंकि वो जीता ही तुम लोगों के लिए था। अगर आज जिंदा होता तो तुम लोग के एक बाल को भी धूप लगने ना देता। अच्छा जाओ, कुलसुम को बुला के लाओ, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। बुला कर आती। अम्मी, हाँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? सब बाहर बुला रहे हैं आपको। बेटा, वो तुम्हारे अब्बू की एक अंगूठी थी, वो नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ मैं। वो गोल्ड वाली? हाँ वही, एक ही तो अंगूठी थी उनके पास। लेकिन अम्मी आप अचानक क्यों पूछ रही हैं? बेटा, फहद के पापा इतना कुछ लेकर आए मलिया के लिए, मुझे भी तो फहद को कुछ देना ही होगा ना। अल्लाह तेरा शुक्र, मिल गई। अब सुकून मिल गया आपको? हाँ, शुक्र है तुम्हारे अब्बू की निशानी अब तक हमारे पास थी, वरना मैं तो फहद को कुछ भी ना दे पाती। कितना बुरा लगता ना। मैं उन्हें क्यों बुरा लगता? फहद अच्छी तरह तो जानते हैं हमारे हालात। हाँ बेटा, फहद जानता है, फहद के पापा तो नहीं जानते ना, उनकी बात और है। चलो चलो चलो, रस्म शुरू करते हैं। कुलसुम बहन, अगर आप इजाजत दें तो हम रस्म कर लें। जी जी, जरूर जरूर। चलें बहन, अब आप भी बात को मिटाई करें। जी। भाई साहब, मैं आपके जितना तो नहीं कर सकूंगी, लेकिन ये मलिया के अब्बू की आखिरी निशानी है, मैं फहद को यही दे सकती हूँ। बहन, मैं एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन रिश्तों की समझ मुझे बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो समझ आई मुझे। प्लीज मुझे इन चक्रों में मत लाना। फहद के लिए आपकी दुआएं बहुत हैं। बेटा, अंगूठी पहनाओ, आप पहनाई। ये बेटा पहन। बेटा, किसका फोन आ रहा है? अभी पता नहीं, बस ऐसी रॉन्ग नंबर है, गलती से लग गया होगा। अच्छा।
ये क्या तमाशा है? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तमाशा है नुमान? तुम किस किस तरह से मुझे सजा दे रहे हो उस गुनाह की जो मैंने किया ही नहीं है। तुमने गुनाह किया है या नहीं, बेहतर होगा ये बात तुम अपने ज़मीर से पूछो, मुझसे नहीं। नुमान, इतने दिनों से मैंने अपने ज़मीर को अच्छी तरह झांक कर देखा है, उसमें बेवफाई का कोई निशान नजर नहीं आया मुझे। तुम खुद सोचो, अगर मैं बेवफा होती तो इस घर में रहती? और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है नुमान कि मैं बेवफाई करके तुम्हारे सामने आऊं। ये हिम्मत सिर्फ तुम्हारे अंदर है। कमाल है ना, ये सब कुछ करके तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने चेहरे का दाग धो लोगी? भाई साहब, कम से कम तुमने जो किया उस पर तुम शर्मिंदा नहीं हो तो मुझसे बहस तो ना करो ना। बहस नहीं कर रही हूँ, तुम्हें सच बताना चाह रही हूँ जो कि तुम सुनना नहीं चाह रहे, क्योंकि तुम्हें पता है ना, अगर तुमने मेरी हकीकत पर यकीन कर लिया तो तुम ज़ारा से शादी नहीं कर सकोगे, जिसको तुमने मेरी बेवफाई का जवाब बना कर रखा हुआ है। देखो, तुम्हें जो समझना तुम समझो, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं तुमसे किसी किस्म का कोई वास्ता रखना ही नहीं चाहता हूँ। अच्छा, अगर तुम मुझसे वास्ता नहीं रखना चाहते तो फिर ये सब क्या है? क्यों तुमने मेरे लिए जोड़ा खरीदा? तुम इतने जालिम हो जाओगे नुमान, मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था। क्या मैंने? हाँ, ज़ारा ने मुझे बताया कि तुमने मेरे लिए जोड़ा खरीदा ताकि मैं तुम्हारी और ज़ारा की शादी में ये जोड़ा पहन सकूं। पता नहीं ज़ारा क्या क्या करती फिरती है। क्यों? क्या हुआ? अब जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? ज़ारा को ना तुम पे तरस आ गया होगा, इसीलिए तुम्हें खुश करने के लिए उसने मेरा नाम ले दिया। वरना तुम्हें क्या लगता है कि जिस औरत को मैं अपने बच्चे के लिए बर्दाश्त कर रहा हूं, उस औरत के लिए मैं शॉपिंग करूंगा? अम्मी, आप अब तो मुतमईन है ना फहद और मरिया के रिश्ते से? बेटा सिर्फ मुतमईन नहीं, बल्कि बहुत खुश भी हूँ। मेरे जितने भी खदशे थे ना, वो सब दूर हो गए। वैसे शुक्र है कुलसुम कि तुम्हारे घर में भी कोई खुशी का पल आया। लेकिन मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना, तुम्हें दुखी देख रही थी। हाँ वाह, मेरे अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया और वो असगर भी अपने अंजाम को पहुंचा और मेरी बेटियों को सुकून का सांस मिला है। अल्लाह का शुक्र है बहुत। कहाँ जा रही हो बेटा? अम्मी बस 1 मिनट में आई। अल्लाह, बस अब देखना महनाज भी कितनी खुश रहेगी मेरे साथ। जी बेटा, मैं सोच रहा था कि तुम्हारा और मलिया का रूम मलिया की पसंद से डेकोरेट करूंगा। सोच तो अच्छी है, लेकिन क्या जरूरत है इसकी? क्यों बेटा, तुम शादी के बाद मेरे साथ रहना नहीं चाहते बेटा? नहीं बाबा, मैं आप ही के साथ रहना चाहता हूँ। इतनी मुश्किल से तो हम मिले, लेकिन मैं मामा के कमरे में रहना चाहता हूँ, क्यों मेरी इतनी यादें हैं वहां पे। मुझे लगता है मैं वहीं खुश रहूँ। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मलिया की भी तो चॉइस होगी ना। वो अपना घर, सब घर वालों को छोड़कर आएगी। कहीं ऐसा ना हो वो समझे हम उसकी खुशी को वैल्यू नहीं दे रहे। अब आप उससे नहीं जानते होगी, वो बहुत ही सादा लड़की है, और मुझे यकीन है कि जिसमें मेरी खुशी है ना, उसमें उसकी खुशी। खुदा तुम दोनों की मोहब्बत को हमेशा ऐसी कायम रखे। आमीन। और बेटा, तुम मेरी गलती ना करना। हमेशा फैमिली को खुद से पहले रखना। आप फिक्र ना करें, अब हम इंशाल्लाह खुश रहेंगे हमेशा। कुछ कहो।
अम्मी अम्मी इधर आए। मेरे बच्चे, अम्मी देखिए चोट लग गई। ये लोग भी तो पता नहीं कैसे जगह जगह चीजें रख देते, पता भी है किसी ने गुजरना होता है। इतनी जोर से गिरी हूँ मैं यहाँ पे। और तुम जो ऊंट की तरह मुंह उठाए चलती हो वो। बेटा थोड़ा आगे पीछे पीछे देख के भी चल लेते हैं ना, तो चोट नहीं लगती। एक तो मुझे चोट लग गई, ऊपर से आप मुझे ऊंट बोल रही। मैं नहीं बात करी आपको। अच्छा बाबा मत नाराज हो, दिखाओ मुझे। तुम जल्दी से दुआ मांगो। क्यों? भाई कहते हैं कि तकलीफ और दर्द में दुआ मांगी जाए तो फौरन कबूल होती है। चलो शाबाश। आमीन। आमीन। मुआ, मेरा बच्चा। अम्मी, मैंने जब तकलीफ में आपके सामने दुआ मांगी, मेरी दुआ कबूल हुई। लेकिन आज मैं बहुत तकलीफ में हूँ और मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, क्योंकि उस पे आमीन कहने वाली आप जो नहीं है। मुझे माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत तकलीफ में, बहुत तकलीफ में हूँ। बीबी जी, क्या हुआ आपको? सलमा, मेरे पैर पे चोट लग गई है। मैं आपको दवाई लगा देती हूँ, ठीक है? ए सलमा, कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मा को। वो कहती थी जब भी चोट या कोई तकलीफ हो ना तो फौरन दुआ मांगनी चाहिए और दुआ कबूल हो जाती है। जानती हूँ सलमा, लेकिन अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। क्यों बीबी जी? मेरी दुआ पे आमीन कहने वाले अब मुझसे नाराज हैं। आप परेशान नहीं हो, मैं आपके लिए बाम लेकर आती हूँ। क्यों कॉल किए? अबे क्या हो गया? शौहर हूं तेरा, तू मेरी बीवी है, तेरी याद आ रही थी, तुझे फोन कर लिया। तुझे अपने शौहर की याद नहीं आती है? घटिया इंसान, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, और खबरदार अगर आप मुझे अपनी बीवी बोला तो। कुछ भी क्या है भाई, है तो तू मेरे निकाह में। तू मेरी बीवी है और मैं तेरा शौहर, भाग नहीं सकती तू। मैंने बहुत बेगैरत देखे तो, लेकिन तुम जैसा नहीं। जेल में सड़ रहे हो, फांसी होने वाली है तुम्हें, कि फिर भी तुम्हारी बेगैरती खत्म नहीं हुई ना? अबे अभी ऐसा फंदा नहीं बना जो असगर के गले में फिट आ सके। मैं मानता हूँ कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन मुझ तक नहीं पहुंच सकते। तैयारी पकड़ ले, लेने आ रहा हूं तुझे। हेलो, सलमा, अरे बीबी जी, आप यहाँ क्यों आ गई? कुछ काम था तो मुझे आवाज दे देती। नहीं सलमा, कमरे में लेटे लेटे मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। सब लोग कहाँ हैं? इतनी खामोशी क्यों हो रही है? वो तो सब बाहर गए। कल नोमान बाबा और जारा बीबी की शादी है ना। क्या? कल? आपको नहीं पता? आजकल तो मुझे ये नहीं पता होता कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ। बीबी जी, मुझे तो आपको ये समझ में नहीं आता कि आप उनका जुल्म क्यों सह रही है, क्यों चुप हैं आप? आप नोमान बाबा को उस बंदी की सच्चाई क्यों नहीं बता देती? कैसे बताऊं? वो मेरी बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं है, कुछ सुनता ही नहीं है। दीवारों को अपना सच बताऊं? बीबी जी, ये सब बड़ी बेगम साहिबा ने किया है। उन्होंने ही नोमान बाबा की आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। मैं आपसे कहती थी ना कि वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन आप मेरी कहाँ मानती है। उन पे एतबार किया ना तो अब देखिए उनका असली रूप। नहीं सलमा, क्या बोल रही?
मम्मा का कोई कसूर नहीं है इन सब में। उन्हीं का कसूर है। और आपको पता है, आपकी अलमारी से जो रकम निकाली थी वो बड़ी बेगम साहिबा ने ही ली थी। सलमा क्या पागल हो गई हो? ये किस तरह की बातें कर रही है? कसम से बीबी जी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद उनको देखा था आपकी अलमारी से पैसों का लिफाफा निकालते हुए। तो ये बात तुमने सबको क्यों नहीं बताई फिर? कैसे बताती, जब आपका ही किसी ने यकीन नहीं किया। हम तो फिर भी इस घर के नौकर हैं, हम पे कौन यकीन करता। बल्कि हम पे तो चोरी का इल्जाम लगा के घर से ही निकाल देते हैं। वैसे बीबी जी, मुझे आप पर बहुत दुख होता है। आपने नोमान पापा के लिए इतना कुछ किया और उन्होंने आपके साथ। ये तो होना था ना मेरे साथ। मैं अपने रिश्तों के साथ ही मुखलिस नहीं थी, तो फिर कोई रिश्ता मेरे साथ कैसे मुखलिस होता? बड़ी बेगम साहब और किंजा बीबी ने जो चाहा ना, वही हो गया। अबे अभी ऐसा फंदा नहीं बना जो असगर के गले में फिट आ सके। मैं मानता हूं कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन मुझ तक नहीं पहुंच सकते। तैयारी पकड़ ले, लेने आ रहा हूं तुझे। आपी, आपी, कहाँ गुमे आप? कहीं भी नहीं। अब आप परेशान हैं क्या? कोई बात हुई है? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बोलो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? पागल, मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? बस जिंदगी के बारे में सोच रही थी। उस वक्त के बारे में सोच रही थी जो असगर के साथ गुजारे। इसमें खो गई थी मैं। आप ही दफा करें ना उस जिंदगी को, वो भी कोई याद करने वाली चीज है। यादों का क्या है मलिया, अच्छी हो या बुरी हो पता ही नहीं चलता। कब हवा की झोंके की तरह उड़ के वापस आ जाती। अच्छा चलें, आप परेशान ना हो और मुझे अच्छी सी चाय बना दें। जब अभी आपकी शादी हुई नहीं, होने वाली है, अभी से नखरे उठवा रही हैं। जी, मैं नखरे भी उठवाऊंगी और आपको उठाने पड़ेंगे। जो हुक्म मेरी बेगम साहिबा। अच्छा सुने, मीठा कम डालिएगा। जैन, ये देखो कैसा ड्रेस है और कैसा लगेगा मुझ पे। बहुत जबरदस्त, तुम पे तो सब कुछ ही बहुत सूट करता है। मैं सोच रही हूँ कि नमान की शादी पे ना कल ये पहन लूं। वैसे तुम लोग ऐसे तैयारियां कर रहे हो जैसे नुमान की पहली शादी। तो हमारे लिए तो उसकी पहली ही शादी है ना। उसकी पहली शादी को हम नहीं मानते। वैसे वाकई तुम्हारी मामा की दिली ख्वाहिश पूरी होगी, बहुत खुश होंगी ना वो। ज़ारा बहू बनने वाली है उनके घर की। क्यों नहीं होंगी खुश? हम सब बहुत खुश हैं, सिवाय तुम्हारी। ये तुमसे किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? कितनी बार मैंने तुम्हें कहा कि हमारे साथ शॉपिंग पे चलो, लेकिन तुमने मना कर दिया। किंजा तुम जानती हो ना यार, मैं कितना बिजी हूँ आजकल, नया प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन अपनों की खुशी के लिए वक्त निकालना पड़ता है। हाँ हाँ, टाइम निकालूंगा, डोंट वरी। कल नुमान की शादी में सबसे आगे मैं ही नाच रहा हूँ, ओके? बहुत मस्करे हो तुम। तुम्हें पता है 2 मिनट में मेरा मूड कैसे ठीक करना है। हाँ, क्योंकि बुरे मूड में ना तुम बहुत बुरी लगती। जैन के बच्चे बताती हूँ तुम्हें मैं। अभी कहाँ हुए जैन के बच्चे, लेकिन हो जाएंगे। मैं आती हूँ। मिस्टर जैन, जरा होश में रहो, कहीं खुशी खुशी में खुद को मरवा ना लेना।
क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। सब लोग खुश हैं, ऐसे में इनको कैसे ये बुरी खबर सुनाऊं कि असगर जेल से छूट गया है। और अगर ना बताऊं तो उसने फिर से किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो क्या होगा। फहद की भी हालत अभी ठीक नहीं है, इसलिए उसको बताना भी ठीक नहीं है अभी। फिर किसको बताऊं, किसको बताऊं। मैं फहद के पापा से बात करती हूँ, यही ठीक रहेगा। हाँ, ये ठीक है। मैं फहद के पापा से बात करती हूँ। रुक जाओगी बेटा, रुक जाओ सब। फायजा 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 रुक जाओ, फायजा फायजा रुक जाओ, बचाओ मेरी बेटी को। मलिया, ये अम्मी की आवाज। मलिया, अम्मी की आवाज सुनेंगे। रुक जाओगी तुम, फायजा कोई मेरी बच्ची को बचा दे। अम्मी, बेटा फायजा डूब जाएगी, फायजा डूब जाएगी, इसे बचा लो बेटा। नहीं 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 नहीं, क्या हुआ? अम्मी अम्मी, आपने जरूर कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। सब ठीक है, सब ठीक है। जाओ इसके लिए पानी लेकर आओ जल्दी से। कुलसुम कुलसुम, तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है? हाँ, सब ठीक है अम्मी, सब ठीक है, संभालें खुद को। शुक्र है अम्मी सो गई हैं, वरना मैं उनकी तरफ से बहुत परेशान हो गई थी। मलिया, वो तो ठीक है, लेकिन अम्मी का यूं फायजा के लिए ऐसे बुरा ख्वाब देखना कोई अच्छी बात तो नहीं है। आप बिला वजह वहम कर रही हैं, वो सिर्फ एक ख्वाब था। और हो सकता है कि अम्मी को फायजा की बहुत याद आ रही हो, तो वो उनके ख्वाब में आ गई हो। फिर भी मलिया, औलाद के लिए माँ का ख्वाब उनके अच्छे बुरे की निशानी होते हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि फायजा परेशान है। हाँ भी, वो क्यों होगी परेशान? उसने अपनी मर्जी से इतने बड़े घर में शादी की है, और नुमान भी उसे बहुत प्यार करता है, और वो तो अपने घर में ऐश कर रही होगी ना। अल्लाह करे ऐसे ही हो। पता नहीं, फिर भी दिल घबरा रहा है मेरा। आप ही, फायजा ने हमसे तो कोई वास्ता नहीं रखा, खास तौर पर मुझसे तो वो वैसे ही बहुत चिढ़ती थी, वरना मैं उसे कॉल करके उसकी खैरियत पूछ लेती। तुम फिक्र ना करो, मैं कल खुद उसे कॉल करती हूँ, ठीक है? सो जाओ। ठीक है। अबे सारा नाश्ते का मजा ही किरकिरा कर दिया। क्या जला हुआ पराठा लाया ये साला। ओ भाई, अबे ओए ओए ओ भाई ओए, अबे तू ये असगर का गुस्सा इस बेचारे पराठे पे काहे को उतार रही है? अबे तो उस कमीने का नाम मत ले। जो आज हम इस हाल में है ना, ये भी उसी की बदौलत ही है। वैसे उसका पता भी लगा ही लूंगा मैं। हमें धोखा देने का नतीजा भुगतना पड़ेगा उसको। अबे ओ भाई, तू असगर की टेंशन छोड़, बैठा हूं ना मैं, सब संभाल लूंगा। तू नाश्ता कर पेट भर के। है
जदों होली गई लेंदा मेरा नाम मिठा मर जानिया ओए मिठा मर जानिया। खाला तो जोर से दबाओ। जी नाश्ता बना दो। नहीं बेटा, मैं सिर्फ चाय पीऊंगी, नाश्ता कुलसुम के साथ कर। खाला अम्मी तो सो रही हैं, अभी तक नहीं उठी वो। क्या? अभी तक सो के नहीं उठी? वो तो हम सबसे पहले उठ जाती है। उसकी तबीयत तो ठीक है? खाला रात भर बेचैन रही हैं अम्मी, शायद इसलिए नहीं सो पाए रात भर। सही कह रही हूँ, माँ है ना, औलाद से जितना नाराज है लेकिन उसकी याद तो आती होगी उसे। खाला सच बताएं, जब अम्मी ने फायजा को देखा होगा तो वो परेशान तो हो गई होंगी ना? बेटा परेशानी का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी जो फायजा की कंडीशन है ना, उस वक्त लड़की को माँ की बहुत जरूरत होती है। फायजा कुलसुम को याद कर रही होगी, इसीलिए तो वो इतनी बेचैन है। आखिर माँ है ना, इसीलिए कहते हैं कि दिल से दिल को राह होती है। तो खाला आप ही बताएं ना, इस मसले का हल क्या है? अम्मी तो हमें फायजा का नाम भी नहीं लेने देती। खाला प्लीज प्लीज आप अम्मी को राजी करें ना फायजा की तरफ से, ताकि हम भी अपनी बहन को मिल पाएं। जरा आज ऑफिस से छुट्टी कर लो। वो क्यों भाई? भूल के नुमान की शादी है आज। मुझे याद है, लेकिन वो इवेंट तो रात में है ना, तो मैं अभी से छुट्टी लेकर क्या करूंगा? और वैसे भी जितने प्यार से तुमने मेरे लिए शॉपिंग की है, मैं खुद के लिए थोड़ी करता। जैन मैं सीरियसली कह रही हूँ। क्या हो गया किंजा, सुबह सुबह लड़ने का मूड है? तो जिस तरह की तुम बातें कर रहे हो यही मूड डिजर्व करते हो तुम। देखो किंजा, ना नुमान ऑफिस जा रहा है, ना ज़ारा ऑफिस जा रही है, और पापा जिस प्रोजेक्ट के लिए यूएस से गए हुए हैं, तो पीछे से ऑफिस का काम तो किसी ना किसी को संभालना है ना, वरना पूरी कंपनी का, हम सबका नुकसान हो जाएगा। और पापा को क्या पता कि तुम लोग मिलके पीछे कौन सा I mean, तुम लोग पीछे ये सब क्या कर रहे हो, उनको तो नहीं पता ना। उन्हें ये पता भी नहीं चलना चाहिए। मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम लोगों के ना बताने के चक्कर में ना मेरी भी क्लास होगी पापा से। देखो तुम पापा की फिक्र करनी छोड़ दो, फिलहाल मामा का सोचो, उनके साथ तुम्हें अपने ताल्लुकात बेहतर करने। मुझे एक सेकंड। हेलो, व्हाट? नहीं, डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। ओके। क्या हुआ, किधर जा रहे हो? कोई दोस्त का फोन आया, उसका एक्सीडेंट हो गया है, मैं जाता हूँ, वहीं से ऑफिस चला जाऊंगा। तो शादी पे? यार डोंट वरी, मैं आ जाऊंगा ना रात में। ओके बाय। ये कौन है इतना करीबी दोस्त जिसके एक कॉल पे यूं भागा चला गया? या अल्लाह, बेशक फायजा ने मेरा दिल दुखाया है, लेकिन अल्लाह वो मेरी औलाद है, मैं उसे तकलीफ पे नहीं देख सकती। मैंने उसे माफ किया। मेरे अल्लाह, तू भी मेरी बेटी की नाफरमानी पे उसे माफ कर दे। मेरे अल्लाह, तू मेरी बेटियों की हिफाजत करना। मेरे रब, तू मुझ तो प्यारी माँ की दुआ कबूल कर ले। मेरे अल्लाह, माफ करते मेरे बच्चों को, मुझे। मेरे अल्लाह, खाला आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप तो अम्मी से बड़ी हैं ना,
तो अगर आप उन्हें समझाएंगी तो हो सकता है वो समझ आए। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ की नेचर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अव्वल बात तो वो जिद करती नहीं है, और अगर वो जिद करे तो फिर उस पे अड़ जाती है। खाला आप कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोशिश करें ना प्लीज। मैं कोशिश करती हूँ बेटा। आई होप तुमने अपना होमवर्क पूरा किया हुआ है। किया हुआ है। चलो, हो गया सेट बाल। वैसे पापा, आपको पता है मेरी ना हमला से दोस्ती टूट गई। दोस्ती टूट गई? वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि वो कह रही थी कि मलिया पे मेरी मामा नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ घर पे नहीं रहती, इस वजह से मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी, और अब वो मेरी बेस्टी नहीं है। अच्छा, तो उसको कहना कि तुम्हारी मलिहा मामा जो है वो बहुत जल्द तुम्हारे साथ रहने आने वाली है, ठीक है? ऐसे पापा आप बड़े बुरे हैं, क्योंकि आप मेरी मामा को घर पे लाते ही नहीं है। अरे ऐसे थोड़ी लेके आएंगे ना, उन्हें दुल्हन बना के लेके आएंगे। चलो स्कूल चलें। एक शर्त पे जाऊंगी बस। जी बताएं, क्या शर्त है आपकी? स्कूल के बाद आप मुझे मेरी मामा के घर पे लेके जाएंगे, बोले मंजूर? ठीक है, शर्त मंजूर। ओके डन है? हैप्पी? यस। चलो अब स्कूल चलो, आ जाओ। जोया, क्या हुआ? ठीक हो? सहन, पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सांस रुक रहा है। मैं कितनी बार कहा अपनी हेल्प के लिए किसी को रखो साथ, बिल्कुल नहीं मानती। चलो चलो उठो, हॉस्पिटल लेके चलता हूँ तुम्हें। चलो शूज पहनो। चलो कम ऑन। ये कौन है जो आपको इतना डिस्टर्ब कर रहा है? वही नहीं, बस रॉन्ग नंबर है। इतनी दफा सुनाइए, पता नहीं ढीठ आदमी है, बार बार कॉल किए जा रहे हैं। कि दोबारा इसका फोन आए ना, आपने मुझे बताना। अच्छा झांसी की रानी, मैं डील कर लूंगी खुद ही। हाँ, आपने हैंडल कर लिया और मैंने देख लिया। अच्छा वो मलिया, फहद के पापा की कंपनी का नाम क्या है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप क्यों पूछ रही है? ऐसी पता होना चाहिए ना। हाँ, उन्होंने मुझे कार्ड दिया था, शायद कार्ड पे लिखा होगा। ये है उनका कार्ड। कौन आए? अब वो मैंने बच्चे से दही मंगवाया था, मैं लेकर आती हूँ। हाँ हाँ किंजा, मैं ड्राइवर के हाथ तुम्हारा डायमंड सेट भेज रही हूँ। तुम ड्राइवर से कहना कि वहीं से वो ज़ारा के पास चला जाए, उसे भी पार्लर जाना है। हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि नोमान ने ज़ारा से शादी का फैसला कर लिया। पहले तो मैं बहुत नाराज़ थी उससे, लेकिन अब तुम देखना ज़ारा जब इस घर में आएगी तो खुशियों से भर देगी इस घर को। हाँ बेटा, नोमान ने मेरी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी।